दोस्तों, आज की स्टोरी है जब कुंती कर्ण को यह बताने गई कि मैं तुम्हारी कौन हूँ, और जब यह बात कर्ण को पता चली कि कुंती हमारी माता हैं तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और बहुत उसको दुख भी हुआ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कर्ण अपने पिता सूर्यदेव से कहता है, हे पिताश्री, आपने जो रहस्य हमसे छुपाया था आज वह मुझे पता चल गया है, परंतु मुझको इससे प्रसन्नता नहीं हुई है। रहस्य के इस उद्घाटन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। इसके कारण कर्तव्य और धर्म के दो राहे पर खड़ा हूँ। अपने भाइयों का साथ दूं या अपने परम मित्र के साथ मित्रता का धर्म निभाऊं। मेरी आत्मा जानती है कि मेरा सच्चा धर्म क्या है, परंतु भावना के वेग में मेरे पांव लड़खड़ाने लगे हैं। हे पिता, अपने पुत्र को शक्ति दो कि मैं अपने कर्तव्य पथ से ना भटकूं। मैं ऐसा धर्म निभाऊं कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। और तभी कुंती आती हैं। जब कर्ण जाने लगता है तो कहती हैं, हे दानवीर। कर्ण कहता है, राजमाता कुंती। कुंती कहती हैं, राजमाता नहीं, केवल माता, जो आज तुम्हारे सामने झोली फैलाकर भिक्षा मांग रही है। राजमाता को माता का चोला पहनकर भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ श्री कृष्ण ने हमारा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मेरे प्राण भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा। कुंती कहती है, नहीं नहीं, एक माँ अपने पुत्र का प्राण कभी नहीं ले सकती। हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुम्हें मांग रही हूँ। एक अभागी माँ अपने ही पुत्र के सामने झोली फैलाकर अपने पुत्र को भिक्षा में मांग रही है। हे दानवीर, क्या तुम मुझे ये दान नहीं दोगे? दानवीर। कर्ण कहता है, ईश्वर ने आपकी आंचल में यह ममता का दान बहुत पहले ही डाल दिया था, परंतु आपने जब ईश्वर के इस अनमोल दान को ठुकरा दिया तो फिर मैं ये दान आपको कैसे दे सकता हूँ। मैं ईश्वर से बड़ा तो दानी नहीं हूँ। कुंती कहती हैं, ईश्वर के उस दान को जिसने ममता के उस फूल को मेरे गोद में खिलाया था, मैंने उसे ठुकराया नहीं था, बल्कि विवश होकर उसका बलिदान किया था। कर्ण कहता है, बलिदान? माता तो स्वयं अपने बच्चे के लिए बलिदान देती है। हा, फिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी? स्वयं आप माता होते हुए आपने अपने पुत्र को बलि चढ़ा दिया, और जिसे आप बड़ी गर्व से ममता का बलिदान कह रही हैं। कुंती कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई वर्षों से यह प्रश्न उठता रहा है, जिसका उत्तर तुम्हें आज तक नहीं मिला। कर्ण कहता है, मिलता भी कैसे, जब आप मेरे सामने होते हुए भी मेरे अपमान का तमाशा देखती रहीं। बताइए, ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसके कारण मुझे सूत पुत्र होने का लांछन सहना पड़ा? कुंती कहती हैं, क्या तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो? कर्ण कहता है, कैसे पर्याप्त हो सकता है? माँ तो केवल एक नाम नहीं होता, ममता के साथ तो एक दायित्व होता है। अपनी संतान को अपनी ममता की सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व, अपनी संतान को हर संकट से बचाने का दायित्व, ना कि अपने पुत्र को दुनिया भर के संकटों के हवाले करने का नाम दायित्व है। माँ होने का धर्म तो निभाया नहीं, और आज माँ होने का अधिकार लेकर आ गई हैं। किस मुंह से मांग रही हैं ये आप अधिकार? ये सब जानते हुए कि अपने माँ बाप के होते हुए भी मुझे अपना पूरा जीवन सूत पुत्र के लांछन से गुजारना पड़ा। अगर तुम पर सूत पुत्र होने का लांछन नहीं लगता तो इससे बड़ा लांछन मुझे सारा जीवन सहना पड़ता। क्या इसे तुम स्वीकार करते? कर्ण कहता है, इससे बड़ा लांछन? किस लांछन की बात कर रही हैं आप?
वही लांछन जिसके डर से एक विवश माँ को अपनी ममता के पहले पहले फूल का त्याग करना पड़ा, अन्यथा सारा जीवन उसको संसार से मुंह छिपाकर जीना पड़ता, अन्यथा उसको सारा जीवन संसार से मुंह छिपाकर जीना पड़ता। और तुम भी इससे बच नहीं सकते थे। सूत पुत्र होने का जो तुम्हें लांछन सहना पड़ा, उससे भी बड़ा तुम्हें लांछन मरते दम तक सहना पड़ता। कर्ण कहता है, परंतु इस समय मेरे और आपके बीच में कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं यहाँ। आप तो मुझे वो लांछन बता सकती हैं जो आपके साथ साथ मेरे जीवन पर भी लागू होता है। बताइए कौन सा लांछन है वो? कुंती कहती हैं, कर्ण, तुम अपनी माँ की व्यवस्था को समझ क्यों नहीं लेते? क्या करोगे जान के? क्या तुम अपनी आंखों के सामने, क्या तुम अपनी माता को खड़ा होना देखना चाहते हो? कर्ण कहता है, सारा जीवन मुझे दुविधा में बिताने के बाद मैं ये जानने का अधिकार तो रखता हूँ ही कि वो कौन सा रहस्य है जिसके कारण मुझे ये सब सहना पड़ा। बताइए कौन सा रहस्य है वो? कुंती कहती हैं, पुत्र, यदि तुम स्वयं अपनी आंखों के सामने स्वयं अपनी माँ को लज्जित होने का जिद कर रहे हो तो सुनो, मेरी व्यवस्था का रहस्य ये है कि मैंने तुम्हें कुंवार अवस्था में जन्म दिया था। हाँ। कर्ण कहता है, नहीं। कुंती कहती है, हाँ, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैं विवाहित नहीं थी। कर्ण कहता है, नहीं नहीं नहीं। और फिर कर्ण रोने लगता है, नहीं। फिर कर्ण गुस्से में जमीन ठोकते हुए, नहीं। कुंती कहती है, मैं जानती थी कि तुम सत्य के इस कड़वे घूंट को नहीं पी सकोगे। हाँ। जब तुम्हें सूत पुत्र कहलाना ही स्वीकार नहीं है तो तुम ये बात कैसे सहन कर सकोगे कि लोग तुम्हें बिन बाप की औलाद कहें? कर्ण गुस्से में कहता है, काश मुझे इस सत्य का पता ना चलता, काश मुझे इस सत्य का पता ना चलता कि मेरी माता कौन है, काश मुझे इस सत्य का पता ना चलता मेरी माता का नाम क्या है। अपनी कल्पना में मैंने जो अपनी माँ की सुंदर मूर्त बना रखी थी, जिस प्रतिमा को सजाकर मैंने साज सवेरे पूजा किया करता था, आपके इस जवाब ने मेरी प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो आप नहीं समझ सकेंगी कि मुझ पर क्या बीत रही है। मेरे दुख को आप नहीं समझ सकेंगी। नहीं पुत्र, नहीं। दुख में तड़पता हुआ देखकर कितनी व्याकुल हो उठती है। उसे कांटा भी चुभ जाए तो तड़प उठती है, किंतु तुम्हारी इस माँ को लोक लाज के डर से ये सब सहना पड़ा है। क्योंकि नादानी में मुझसे भूल हो गई थी। कर्ण कहता है, ऐसी भूल की ही क्यों जिससे एक बालक को जीवन भर तलवार की धार पर चलना पड़े? बोलिए, उस भूल का बहुत भारी मोल चुकाना पड़ रहा है मुझे। फिर कुंती कहती हैं, उस भूल का बहुत भारी मोल चुकाना पड़ रहा है मुझे। अपने ही पुत्रों के नजरों में गिर गई हूँ मैं। लेकिन पुत्र, वो भूल एक बचकाना भूल थी। कर्ण कहता है, बचकाना भूल? कुंती कहती है, हाँ। जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक दहकते हुए दमकते हुए अंगारे को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी जब मैं एक नासमझ बालिका थी। उन दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और उन्होंने कहा कि जिस भी मंत्र का तुम जाप करोगी, कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी उसी देवता के जैसा तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा कि मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखूं कि इस मंत्र में कितनी सच्चाई है।
और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मैं बहुत घबराई। नहीं नहीं नहीं, हे सूर्य देवता, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। सूर्य देवता कहते हैं, मैं विवश हूँ देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वादानुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कंवार अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। उस मंत्र के परिणाम स्वरूप जब तुम्हारा जन्म हुआ तब मैं बहुत घबराई, लेकिन एक कुंवारी माँ ना तो संसार को अपनी विवशता समझा सकती थी और ना ही तुम्हें संसार आदर पूर्वक स्वीकार कर सकता था। इसीलिए लोकलाज के डर के मारे मुझे अपनी ममता को भेंट चढ़ाना पड़ा। फिर कर्ण कहता है, अगर यह सब सत्य है तो मुझे आपने जीवित क्यों रखा? इससे अच्छा तो ये होता आप मेरा गला घोटकर आप मुझे मार डालती, लेकिन ममता ने हमारे हाथ रोक रखे थे। कर्ण कहता है, ममता ने हाथ रोक रखे थे, इस सत्य को अपने जीवन के अंत तक दबाए भी चली जाती। आज क्यों आई इस रहस्य को खोलने? फिर कुंती कहती है, मैं ये रहस्य आज भी तुम्हें नहीं बताती, परंतु पुत्र, तुम और तुम्हारे 5 भाइयों के सामने युद्ध की घड़ी आ गई तो विवश होकर मैं तुम्हारे पास चली आई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई भाई के खून से हाथ रंगे। कर्ण कहता है, आप जानती हैं आज से मैं कौरव सेना का सेनापति हूँ। कुंती कहती है, जानती हूँ, और आज सेनापति के पद से युद्ध का संचालन करने का पहला दिन है। कुंती फिर कहती है, जानती हूँ। कर्ण कहता है, और आप छत्राणी हैं। हाँ। फिर कर्ण कहता है, और आप मेरी माँ हैं। कुंती कहती है, हाँ। कर्ण कहता है, तो आप ये भी जानती है छत्राणियाँ अपने पुत्र को युद्ध में जाते हुए उनके पैरों में ममता की जंजीरें नहीं डाला करती। यह एक छत्राणी की शान है, आप जानती हैं ना? कुंती कहती हैं, जानती हूँ। कर्ण कहता है, फिर एक आप छत्राणी की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भावनाओं के मुंह में ना पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर मजबूती से आगे बढ़ूं और अपने शत्रुओं का नाश करके विजय को प्राप्त करूं। फिर कुंती कहती हैं, यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूँ पुत्र, कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्तव्य अपने भाइयों का साथ देना है, उनके शत्रु दुर्योधन का नहीं। फिर कर्ण कहता है, दुर्योधन पांडवों का शत्रु हो सकता है, पर मेरा शत्रु तो नहीं। ओ मेरा मित्र है, परम मित्र। माता, मैंने आपका दूध नहीं पिया, इसलिए आपके दूध का ऋण मुझ पर नहीं है, परंतु मुझ पर दुर्योधन के नमक का ऋण है। नमक के अलावा अनगिनत उपकार हैं मुझ पर दुर्योधन के। मेरा सारा जीवन ही दुर्योधन का ऋणी है, यहाँ तक कि मान सम्मान भी दुर्योधन के ऋणी हैं। मेरे हर रक्त की बूंद दुर्योधन के ऋण में डूबी हुई है। इस ऋण को चुकाने के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो कम है, और आप मुझे ऐसे मित्र से मित्रद्रोह करने का उपदेश दे रही हैं। कैसी माता हैं आप? कुंती कहती हैं, इस समय मैं तुम्हारी माता नहीं, एक भिक्षुक बन के आई हूँ। मैंने सुना है कर्ण किसी मांगने वाले को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजता, लेकिन आज तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी माँ झोली फैलाए खड़ी है तो तुम उसे खाली हाथ वापस भेज रहे हो। कैसे दानवीर हो तुम? कर्ण कहता है, मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा माता, मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन दान डालता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर किसी और दूसरे पांडव का मैं वध नहीं करूँगा। कुंती कहती है, अर्जुन को छोड़कर? इसका क्या अर्थ है? कर्ण कहता है, दुर्योधन को विजयी बनाना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। उसका ऋण चुकाने के लिए ये आवश्यक है, परंतु जब तक अर्जुन जीवित है हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते, और अर्जुन का वध किए बिना कौरव ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकते, और कौरवों को विजय दिलाना ही
मेरा धर्म है। कुंती कहती है परंतु कर्ण कहता है आपने मुझसे केवल 5 पुत्र ही मांगे थे। मैं वचन देता हूँ आपके केवल 5 पुत्र ही रहेंगे। युद्ध में मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जाइए ये शुभ समाचार कृष्ण को सुना दीजिए। और फिर कर्ण कुंती का पैर छूकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों अब तक की वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।